Hello everyone, how are you? Jai Swaminarayan to all of you and welcome to my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. Today we will discuss about chapter 2, biological classification. Normally classification के बारे में एक थोड़ा बहुत हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, पिछले चैप्टर में पढ़ा। अब यहाँ पे प्रॉपरली समझते हैं क्लासिफिकेशन। नॉर्मली जब ह्यूमन अर्थ के ऊपर आया तो उन्होंने क्लासिफिकेशन ढूंढ ही लिया था, जैसे कि फूड का क्लासिफिकेशन प्रॉपरली, या तो प्लेस का, या तो उनके क्लोथ का, वो क्लासिफिकेशन हो ही गया था, लेकिन प्रॉपरली क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। उनके अंदर सबसे पहले साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने दो पार्ट किए थे, एक तो प्लांट के अंदर 3 अलग अलग टाइप बताए थे और एनिमल्स के अंदर 2 अलग अलग टाइप बताए थे। जैसे कि प्लांट के अंदर उन्होंने बताया था हर्ब है, श्रब है, या तो ट्री है, ये अलग अलग 3 टाइप बताए। और नॉर्मली एनिमल्स के अंदर उन्होंने 2 टाइप बताए थे, विथ रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड, ये 2 टाइप बताए। लेकिन ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं था। उसके बाद कैरोलस लिनियस ने क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने क्लासिफिकेशन किस तरह से किया? देन उन्होंने किया कि बाय किंगडम, डाई किंगडम, नॉर्मली बात करें तो 2 किंगडम बनाए, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, बराबर। ये 2 किंगडम किस तरह से? तो ये 2 किंगडम में पूरी किंगडम उन्होंने डिवाइड कर दी, क्लासिफाइड कर दी। नॉर्मली उनके अंदर न यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर का डिवीजन था, न यूकैरियोटिक्स प्रोकैरियोटिक्स का डिवीजन था, न फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक का डिवीजन, ये कोई डिवीजन नहीं था। और इन फ्यूचर में हमें नॉर्मली अभी भी ये सब की जरूरत पड़ती है। अभी पिछले साल तक कैरोलस लिनियस का यही थिंक चल रहा था, थोड़े बहुत साल पहले ही। लेकिन अभी नॉर्मली हमें अलग अलग टाइप की जरूरत पड़े, जैसे कि सेल का नेचर, या तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो हमें जरूरत पड़ी कि रिप्रोडक्शन का एग्जैक्टली थिंग किस तरह से, मेथड किस तरह से, बराबर। या तो हम बोले इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे थे, उनकी हमें जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन के अंदर। तो वो क्लासिफिकेशन किस तरह से होगा, इसलिए अलग अलग साइंटिस्ट ने इनके अंदर काम किया, अलग अलग साइंटिस्ट ने ढूंढा इन्हें कि एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं हम, कि जिसके हेल्प से हम ये प्रॉपरली सब कुछ क्लासिफाइड कर पाए, मॉर्फोलॉजिकल एंड अंदर वाला एनाटॉमी, बराबर। नॉर्मली जो एरिस्टोटल की बात करें या तो कैरोलस लिनियस, उन्होंने क्या किया था, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफाइड किया था। मॉर्फोलॉजी को सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर देख के उन्होंने फिक्स कर दिया था कि ये क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन इनर स्ट्रक्चर भी जरूरी है। तो उनके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने वर्क किया, लेकिन हर एक बार उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है। फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने इनका क्लासिफिकेशन किया, वो हम समझ रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक साइंटिस्ट को समझते हैं। RH व्हिटेकर 1969 में उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दी। उससे पहले 2 किंगडम सिस्टम ही चलती थी। उन्होंने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दी, जिसके अंदर उन्होंने डिवाइड किया मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगी, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। ऐसे अलग अलग 5 टाइप दिए और 5 टाइप के अंदर उन्होंने पूरी किंगडम को डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया, बराबर। और उनके अंदर इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या कलेक्ट किया? देन उन्होंने सेल का प्रॉपरली टाइप, या तो सेल स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ थैलेमस स्ट्रक्चर प्रॉपरली, और उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारे उन्होंने पार्ट्स लिए और उनके हिसाब से इनका डिवीजन किया। एग्जाम्पल से इसे प्रॉपरली समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि नॉर्मली जैसे यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे दिखाया है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आप देख रहे हो कि 5 किंगडम डिवाइड किए हैं, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल। ओके, देन उनके अंदर पहले तो डिवाइडेशन के लिए अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं, जैसे कि सेल टाइप, सेल वॉल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, उनके अंदर आप देखो तो सेल टाइप के अंदर हमने बात जैसे हम कर रहे हैं कि मोनेरा, तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक्स है, बाकी सारे प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल, ये सब यूकैरियोटिक्स है। अब ये प्रोकैरियोटिक्स क्या है और यूकैरियोटिक्स क्या है, उसके बारे में आप 10th में पढ़ के आए हो।
बराबर। अब सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा के अंदर नॉन सेल्यूलर है, और उसके साथ साथ हम बात करें प्रोटिस्टा तो थोड़ी बहुत प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल आई हुई होती है। बाकी कई अलग अलग टाइप की प्रोटिस्टा होती है जिनके अंदर सेल वॉल आई हुई नहीं होती, बराबर है। फंगी के अंदर भी सेल वॉल आई हुई होती है, लेकिन वो बिना सेल्यूलस के होती है। प्लांट के अंदर भी सेल वॉल आई हुई होती है, विथ सेल्यूलोज होती है। और हमारे अंदर नॉर्मली एनिमल्स के अंदर सेल वॉल आई हुई होती नहीं है। तो हमने जैसे बात की थी कि कई डिवीज़न ऐसे भी हुए थे कि विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, बराबर। तो उनके अंदर सेल वॉल वाले और बिना सेल वॉल के उनके अंदर हमें डाल दिया था। इस तरह से भी क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो वो नॉर्मली मोनेरा के अंदर एब्सेंट है, बाकी सब में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तो मोनेरा और प्रोटिस्टा इन दोनों के अंदर नॉर्मली वो सेल्यूलर है, बाकी फंगी के अंदर मल्टी सेल्यूलर है, और प्लांट के अंदर उनके अंदर टिश्यू और ऑर्गन आया हुआ होता है। हमारे अंदर नॉर्मली एनिमल्स के अंदर वो टिश्यू भी होता है, ऑर्गन्स भी होते हैं, और ऑर्गन्स मिलके पूरी ऑर्गन सिस्टम भी बनाते हैं। लास्ट बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशंस की। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा की। तो मोनेरा नॉर्मली ऑटोट्रॉफिक्स भी होती है और हिट्रोट्रॉफिक्स भी होती है। ऑटोट्रॉफिक्स की बात करें तो वो केमियोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों होती है, और उसके साथ साथ हिट्रोट्रॉफिक्स की बात करें तो वो सेफ्रोफाइट और पैरासाइट दोनों होती है, दूसरों के ऊपर उस तरह से डिपेंडेड होती है। और ऑटोट्रॉफिक मतलब कि खुद का फूड अपने आप बनाती है, बराबर। प्रोटिस्टा की बात करें तो वो नॉर्मली ऑटोट्रॉफिक भी है और हिट्रोट्रॉफिक भी है, लेकिन ऑटोट्रॉफिक को नॉर्मली फोटोसिंथेटिक से करती है। ओके, नेक्स्ट बात करें है फंगी की, तो फंगी नॉर्मली हिट्रोट्रॉफिक्स होती है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेड होती है। प्लांट की बात करें तो प्लांट को हम जानते हैं कि प्लांट इसीलिए उनको बोला जाता है कि वो नॉर्मली फोटोसिंथेटिक से अपना फूड खुद ही बनाते हैं, बराबर। और वो सनलाइट से अपना फूड बनाते, इसलिए उन्हें बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक्स। और हम एनिमल्स की बात करें हमारी, तो हम नॉर्मली दूसरों के ऊपर डिपेंडेड है, तो हम क्या है हिट्रोट्रॉफिक्स, बराबर। हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेड होते हैं। ओके, 5 किंगडम के लिए बात करें तो पहले के जो क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम से पहले, उसके अंदर क्या किया था कि बैक्टीरिया को, उसके साथ साथ ब्लू ग्रीन आल्गी को, फंगी को, मोस को, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब को प्लांट के अंदर उन्होंने डिवाइड कर दिया था, प्लांट के अंदर डाल दिया था। ओके, और इनके बिना के जो सारे प्लांट बचे जिनके आजू बाजू सेल वॉल नहीं थी, बराबर, उन सबको एनिमल के अंदर डाल दिया। इस तरह से क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन इनके अंदर क्या होता था कि नॉर्मली जो बैक्टीरिया वो प्रोकैरियोटिक्स है, बराबर, उनको नॉर्मली उन्होंने डाल दिया था ब्लू ग्रीन आल्गी के साथ जो यूकैरियोटिक्स है, बराबर। और उसी तरह से देखें तो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर को भी उन्होंने साथ में रख दिया था। इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है कि क्लेमिडोमोनास और स्पाइरोगायरा, ये दोनों आल्गी के अंदर रखे थे, जो इसमें क्लेमिडोमोनास यूनिसेल्युलर है और स्पाइरोगायरा मल्टी सेल्युलर है। और साथ साथ में इनके अंदर देखें तो नॉर्मली जो ऑटोट्रॉफिक है और हिट्रोट्रॉफिक है, इन दोनों को भी ये डिवाइड नहीं कर पाता था। और उनके साथ साथ हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल के अंदर जो फंगी है, फंगी के सेल वॉल के अंदर काइटिन आया हुआ होता है, और आल्गी होती है, आल्गी के सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज आया हुआ होता है। ऐसे अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ये डिवाइड नहीं करता था। इसलिए क्या किया कि 5 किंगडम में फंगी और आल्गी इन दोनों को अलग ही एक ग्रुप में रख दिए कि जिससे ये प्रॉपरली डिवाइड हो सके। और उसके साथ साथ ऐसा भी किया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक्स थे उन सबको मोनेरा की एक ग्रुप में रख दिया, और उसके साथ साथ प्रोटिस्टा के अंदर क्लेमिडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा और उसके साथ साथ पैरामीशियम, इन सबको साथ में रख दिया, जो इन पास्ट
वो अलग अलग ग्रुप में थे उनको साथ में रख दिया, और कई जो साथ में ग्रुप में थे उनको अलग अलग कर दिया। और इस तरह से क्राइटेरिया भी बदल चुका, और कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू और उसके इवोल्यूशनरी के थ्रू इन सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया, और इस तरह से 5 किंगडम बना। लेकिन इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव ये सारे फेज देख के और उसके साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशंस देख के इन सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया, और इस तरह से 5 ग्रुप बने, जिसे नॉर्मली RH विटेकर की 5 किंगडम सिस्टम बोला जाता है। ओके, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि इसको हम 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट में? एक है प्रोकैरियोटिक्स और दूसरा है यूकैरियोटिक्स। ओके, देन ये 2 पार्ट में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो कार्ल ह्यूज ने इन 1990s में उन्होंने क्या किया, कार्ल ह्यूज ने, कि नॉर्मली जो मोनेरा थी, मोनेरा को उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। इस 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया, और बाकी के जो बचे वो इसी तरह से क्लासिफिकेशन रहे। तो टोटली हुए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। उनके अंदर कौन कौन से हो गए? आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, फंगी, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। ये 6 अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन हुए। इस तरह से उन्होंने क्लासिफाइड किए, और इस तरह से हमने भी क्लासिफिकेशन किए। तो ये सारी किंगडम को हम नेक्स्ट लेक्चर से हर एक किंगडम को प्रॉपरली समझेंगे। ओके, थैंक यू।